Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा's पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये 3 साइज के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना के लाई हूँ। ये 4-5 नंबर गोपाल जी की ड्रेस है। ये 3 नंबर की है और ये सबसे छोटी और सबसे प्यारी 1-2 नंबर की गोपाल जी की ड्रेस है। एक ही डिजाइन की ड्रेस मैं 3 साइज में बनाई हूँ। यहाँ मैं आपको अभी ये 4-5 साइज की जो ड्रेस है इसे बनाना बताऊंगी। ये 4-5 नंबर गोपाल जी की ड्रेस है। इसे मैं आपको माप के बताती हूँ। इसके घेर की साइज क्या है। यहाँ स्टार्टिंग से इसकी साइज 23 सेंटीमीटर इसकी साइज है। देखिए, आप देख सकती हैं तीनों ही ड्रेस कैसी बनी है। तो चलिए इसे बनाना मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसे बनाने के लिए मैं ये 3 कलर की ऊन ली हूँ और ये क्रोशिया है, 3 mm की क्रोशिया है। सबसे पहले मैं ये ऊपर के पार्ट, ये चोली बनाने के लिए मैं ये लाइट वाले से स्टार्ट करती हूँ। ये ऑफ वाइट, एक 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 चेन से इसे बना रही हूँ। इसमें देखिए मैं ये 1 2 3 चेन छोड़ के चौथे में एक डबल क्रोशिया। जितने भी चेन हैं सारे में एक एक डबल क्रोशिया लेना है। सारे चेन में एक एक डबल क्रोशिया लेके फिर 1 2 3 चेन। यहाँ मैं दिखाती हूँ हमारे कितनी डबल क्रोशिया हुई। ये 3 चेन वाला जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक 19।
3 चेन लेके इसे छोड़ के, ये जो पहला चेन है उसे छोड़ के दूसरे में एक, दो डबल क्रोशिया, ये सारे में दो दो, दूसरी लाइन में, ये मैं दूसरी लाइन बना रही हूँ, सारे चेन में दो दो डबल क्रोशिया। एक तो हमारे 3 चेन वाले हैं, इसे भी मैं डबल क्रोशिया गिनूंगी, और ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी यहाँ 2 बनना था, 10 के बाद 11 12 13 समय में पहले दो दो दे लेती हूँ, फिर गिनती करूँगी। करने के बाद एक दो तीन, ये पहले को छोड़ के दूसरे में एक डबल क्रोशिया, एक, ये दो, ये तीन, 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद एक में, एक ही स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक, दो, और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर एक स्पेस में ही एक और एक, 2 डबल क्रोशिया, एक, ये दो, ये 3 डबल क्रोशिया, चौथे में एक ही स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। पूरी लाइन हमारी ऐसे ही बनेगी, 2 3, एक ही स्पेस में हमारे 2, एक और एक, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक, ये 2, ये 3, एक में एक और एक, 2,
एक, ये दो, तीन, एक और एक, दो, फिर एक, दो और तीन डबल क्रोशिया अलग अलग, फिर चौथे में एक और एक, ये दो हो गया, एक, दो, ये तीन, ये एक स्पेस में ये दो, एक, ये दो, ये हमारी लाइन पूरी हो गई। अब मैं फिर 3 चेन लेके यहाँ से मोड़ती हूँ। ये हमारी चौथी लाइन है। 3 चेन लेके पहले को छोड़ के इसमें एक डबल क्रोशिया, ये दो, तीन, चार और ये पाँच, 5 डबल क्रोशिया और एक ये चेन वाली, तो 6 हो गए। 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को छोड़ के 10वें में एक डबल क्रोशिया बनाई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये 10, 11 और एक 12, 12 बनाने के बाद फिर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को छोड़ के 10वें में फिर एक डबल क्रोशिया। ये हमारे, ये जो मैं 9 छोड़ी ये हमारी बाजू हो गई। इधर भी ये हमारी बाजू है। ये 6 चेन, देखिए यहाँ 6 डबल क्रोशिया, ये फ्रंट, ये 12 डबल क्रोशिया हमारे बैक और यहाँ फिर 6 डबल क्रोशिया। सॉरी, मैं यहाँ पे 9 नहीं 10 डबल क्रोशिया छोड़ी हूँ। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, ये 10वां है। एक, दो, तीन, चार, 5 और एक, ये 3 चेन वाले में 6, हमारी ये यहाँ तक हो गई है। अब इसके बाद मैं एक लाइन और बनाऊंगी। एक, दो, तीन, 3 चेन लेके हमारे जितने भी ये डबल क्रोशिया है उतने के उतने ही बनेंगे। 1 2 3 4, सब में
एक एक डबल क्रोशिया, 5 6 और एक तो ये 3 चेन वाला, उसके बाद 2 4 6 और एक 7, एक 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। एक और होगा ये लास्ट में, ये 3 चेन वाले में। इस तरह से हमारी ये चोली कंप्लीट होगी। इसे मैं इसके साथ अटैच कर देती हूँ। ये जो पहला 3 चेन है इसके साथ इसे स्लिप स्टिच जोड़ दी। जोड़ने के बाद 1 2 3 3 चेन ली। अब इसके आगे की बुनाई होगी। ये पहले में एक ली, एक डबल क्रोशिया बनाई, दूसरे चेन में 2, फिर 1, फिर 2, फिर 2, एक बार एक चेन में एक डबल क्रोशिया, दूसरे में 2, फिर 1, फिर 2, पूरी लाइन हमारी ऐसे ही बनेगी। एक, ये 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, 1, फिर 1, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1, फिर 2, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे चेन में 2 डबल क्रोशिया और यहाँ लास्ट में एक डबल क्रोशिया देके ये 3 चेन में सबसे ऊपर वाले चेन के साथ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देना है। फिर 1 2 3 ये हमारी ये 4 5 नंबर कान्हा जी की चोली है। अब यहाँ से ये इसके घेर बनाने के लिए ये पहली लाइन है। जब इसे ज्वाइंट करने के बाद में बनाई, एक में एक में 2। अब एक तो 3 चेन ली, उसके बाद फिर 1 2
दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक, ये दो बार सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर सिंगल सिंगल 2 बार, 1 2, फिर तीसरे में 2 बार एक ही स्पेस में डबल क्रोशिया, एक, फिर 2, फिर एक ही में 2 बार, फिर एक, फिर 2, उसके बाद एक, ये एक ही स्पेस में 2 बार। पूरी लाइन हमारी ऐसे ही बनेगी, एक बार एक और एक बार और एक, 2 बार हमारे एक एक और तीसरे में 2 बार डबल क्रोशिया, एक एक, फिर 2 बार एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक एक, फिर एक ही जगह 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक बार, उसके बाद 2 बार, फिर एक बार, उसके बाद फिर उसके बगल में एक बार, फिर उसके बाद एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 बार एक ही चेन में, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक ही चेन में 2 बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक ही चेन में 2 बार, फिर एक बार, फिर एक ही चेन में 2 बार, उसके बाद फिर एक बार। यहाँ तक आ गई। यहाँ तक आने के बाद ये तीसरे सबसे ऊपर, ये जो 3 चेन है सबसे ऊपर वाले के साथ स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3, देखिए धीरे 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 नीचे फैलेगा। तो हमारी 2 लाइन यहाँ बनी है। अब ये तीसरी लाइन में स्टार्ट करती हूँ। ये 3 चेन लेके उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया, मतलब 3 डबल क्रोशिया। के बाद एक ही स्पेस में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर दूसरी बार डबल क्रोशिया, फिर तीसरे चेन में भी डबल क्रोशिया, चौथे चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। ये यहाँ जहाँ से ये चोली हमारी कंप्लीट हो गई, उसके बाद ये तीसरी लाइन है। पहली लाइन में देखिए, पहली लाइन में एक स्पेस एक डबल क्रोशिया, उसके बाद एक ही स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, दूसरे में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक ही जगह एक ही स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर अलग अलग 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया,
ये तीसरे में 3 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन में, फिर एक हमारा ये इंक्रीज होता है, तो एक ही स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया, चौथे चेन में एक ही जगह 2 डबल क्रोशिया। तो पूरी लाइन में 3 अलग अलग 3 डबल क्रोशिया 3 चेन में, और चौथे में 2 डबल क्रोशिया, 3, ये चौथा, चौथे में 2 डबल क्रोशिया। पूरी लाइन में ऐसे ही बनाऊंगी, 1 2, ये 3, 3 के बाद चौथे में एक, और उसी स्पेस में एक और। इसे मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये 2, फिर उसके बाद 1 के बाद ये तीसरे चेन के साथ इसे स्लिप स्टिच करके जोड़ देना है। सॉरी, खुल रहा है। फिर 1 2 3 चेन ली, 3 चेन के बाद ये हमारी 1 2 3 लाइन, ये ज्वाइंट होने के बाद ये 3 लाइन हो गई है, चौथी लाइन होगी। तो चौथी लाइन में पहले मैं 1 2 3 4 5 और 6, 3 3 6, 6 डबल क्रोशिया, 6 चेन में 6 डबल क्रोशिया, 5 चेन में 5 डबल क्रोशिया और एक ये 3 चेन वाली, तो 6 हो गए। 6 के बाद इसमें एक डबल क्रोशिया, उसी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया। 3 के बाद, यहाँ 3 के बाद डबल क्रोशिया 2 बार हो रहा है, 1 के बाद 2 बार, 2 के बाद 2 बार, 3 के बाद 2 बार। अब मैं यहाँ 6 के बाद 2 बार, 1 2 3 4 5 ये 6, 6 के बाद सातवें में एक डबल क्रोशिया, फिर उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर 6 में एक एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद फिर 1 ये 2 डबल क्रोशिया। तो इससे मैं पूरी लाइन 6 चेन में 6 डबल क्रोशिया, सातवें में 2 डबल क्रोशिया, पूरी लाइन बना के यहाँ तक आके फिर देखिए ये लाइन हमारी पूरी हो गई। अब यहाँ पर इसे 2 का ये स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दी तीसरे चेन में, फिर 1 2 3 चेन लेके फिर स्टार्ट किए, एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 एक 8, 8 के बाद एक, और फिर उसी में एक बार और 2 हो गए, फिर 1 2 3 सॉरी 9 के बाद 8
और एक 9, 9 डबल क्रोशिया के बाद से एक में ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 9 डबल क्रोशिया सिंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 के बाद फिर 10वां में एक बार, फिर उसी स्पेस में एक बार और। ये पूरी लाइन हमारी उसी तरह बनेगी। इस लाइन को मैं बना के फिर कितने डबल क्रोशिया हुए हमारे, ये गिनती करके मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ तक बना ली हूँ। अब यहाँ 1 2 स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और बनेगा। इससे पहले मैं इसे गिनती करके बताती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 और 70 और यहाँ 2 72, यहाँ 2 है और है तो इसी में 72 हो जाएगा। 72, एक यहाँ देती हूँ 73, तो हमारे 73 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 1 2 3, एक लाइन और बनाना है। इस एक लाइन में हमें 77, क्योंकि 7, ये जो डिजाइन है ये 7 फंदे से बनी हुई है। ये 7 डबल क्रोशिया जो है, जैसे 2 4 6 एक साथ, ये 7 से ये एक डिजाइन बनती है। इसमें 1 2 3 4 और हाफ, और इधर 2 और हाफ, तो 4 और 2 6 और हाफ हाफ, तो 7 से हमारी एक डिजाइन होती है। और यहाँ हमारे डिजाइन बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजाइन देके मैं यहाँ बना रही हूँ। तो 11 डिजाइन और 7 फंदे, तो 77 चाहिए। तो अब ये लास्ट लाइन जो है, इसमें मैं हमारे जो कम पड़ रहे हैं उसे कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से ही बनेगा। ये जो थोड़ा बहुत भी इसमें खिंचाव आ रहा है, जैसे देखिए फ्रेंड, ये हमारी 1 2 3 4 5 लाइन हो चुकी है। और यहाँ हमारे डबल क्रोशिया कितने हुए हैं ये मैं आपको गिनती करके बताती हूँ। ये यहाँ से 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 हमारे हो चुके हैं। और चाहिए हमें 77 चाहिए और 72 हुए हैं।
तो 5 डबल क्रोशिया और करनी है। इसके लिए मैं इसे 17 डबल क्रोशिया के बाद 2 ले लूंगी। ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 17 के बाद एक बार और यहाँ ले लेना है इसी में। तो 4 जगह बढ़ाने से 72, 5 जगह बढ़ाना है तो 16 के बाद 17वें में मैं बढ़ाई हूँ। ये एक आध कम भी होने से कोई बात नहीं है। मुझे 77 डबल क्रोशिया चाहिए। तो ये 16 के बाद 17वें में मैं इस तरह से बढ़ा देती हूँ। एक दो कम ज़्यादा होने से कुछ नहीं, लेकिन लास्ट में हमारे पास 77 ही चाहिए, नहीं तो ये फ्लावर बनाने में एक कम या एक ज़्यादा दोनों में ही हमें प्रॉब्लम होगी। तो इससे मैं टोटल 77 कर लेती हूँ। एक एक डबल क्रोशिया हर चेन में और 16 के बाद 2 कर दूंगी। मैं इसे इस लाइन को इसी तरह से पूरी करके, ये लास्ट लाइन है ये ऑफ वाइट की, इसे देके मैं इस लाइन को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई लाइन। ये जो हमें 3 चेन है उसके साथ तीसरे चेन के साथ इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दी, एक चेन बनाई और इसके बाद इसे कट नहीं, ओ यहाँ पर कलर चेंज करना है। ऐसे भी इस धागे को कट नहीं करना है। स्लिप स्टिच के लिए यहाँ से जो धागा निकाली उसके साथ ही मैं कलर चेंज कर दूंगी। ये 2 धागे के बीच से इससे निकाल लूंगी, लेकिन धागा को, ये क्रीम कलर वाले धागे को अभी कट नहीं करना है। इसके बाद फिर एक लाइन इसी धागे से होगी। तो ये बनाने के बाद ये 2 चेन और एक चेन, 3 चेन, 3 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया और एक चेन होगा। देखिए एक चेन एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर इसे गिनते हुए बनाना है ताकि हमारे पूरे 77 हो, ना 76 ना 78, 77 ये डबल क्रोशिया ग्रीन कलर से आनी चाहिए लास्ट तक। तो इसे मैं इसी तरह एक चेन एक डबल क्रोशिया पूरी लाइन इसी तरह से बना के फिर आपको दिखाती हूँ। एक चेन एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, पूरी लाइन इसी तरह से बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी ये सर्कल पूरी हो गई ग्रीन धागे से। अब लास्ट में ग्रीन धागे को कट करके ये क्रीम कलर, जब हमारे 2 धागे यहाँ रहेंगे तो क्रीम कलर इस यहाँ से निकाल ली। निकालने के बाद 1 2
3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद इसी जगह एक डबल क्रोशिया बनाई। तो हमारे 2 हो गए हैं। एक 2 चेन ली, फिर दूसरे गैप में डबल क्रोशिया बनाई, एक बार और फिर एक बार, 2 बार बनाई, फिर 2 चेन ली। दो चेन के बाद फिर उसके बाद वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाई। देखिए जो ये गैप है, फिर 2 चेन, फिर दूसरे में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर उसके बाद वाले में 2 डबल क्रोशिया। ये पूरी सर्कल हमारी इसी तरह से बनेगी, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया। देखिए शुरू में यहाँ इसमें थोड़ी खिंचाव दिख रही थी, धीरे धीरे ये हमारी कम हो गई है। इस लाइन के बाद जो थोड़ी सी है वो भी खत्म हो जाएगी, पूरी सीधी हो जाएगी। तो ये लाइन हमारी 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया 2 चेन बना के, इस लाइन को मैं पूरा करके फिर दिखाती हूँ। ये हमारी सर्कल देखिए ये पूरी हो गई। अब आपको जरा भी खिंचाव नजर नहीं आएगा, एकदम स्ट्रेट है। ये सर्कल पूरे होने के बाद धागा को मैं कट कर दी हूँ और इसे ये 3 चेन जो बनाई थी उसके साथ इसे स्लिप स्टिच करके जोड़ना है। तो पूरा तो जोड़ना नहीं है, बस धागा को निकाली, ये 2 धागे जब हमारे ऊपर आए फिर यहाँ कलर चेंज की। कलर चेंज करने के बाद यहाँ कलर चेंज करने के बाद 1 2 डबल क्रोशिया ली, कलर चेंज करने के बाद इसी जगह बीच में आ गई। बीच में आने के बाद फिर 1 2 बीच में, मतलब ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में आ गई। ये 2 चेन के बीच में ये पेटल बनाने हैं इस फ्लावर के। तो यहाँ आने के बाद अब मैं 7 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 और एक 7 डबल क्रोशिया लेने के बाद इस दोनों के बीच में से इस सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। एक पेटल हमारी यहाँ बने। फिर इसके बाद वाले में 7 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर इसके इस बीच में ये जो 2 चेन है उसके बीच में इसे लूज ही, बहुत टाइट नहीं करना है क्योंकि आगे हमारी जो डिजाइन बनेगी उसमें हमें क्रोशिया डालनी है, तो थोड़ा लूज ही रहेगा। फिर उसके बाद फिर 7 डबल क्रोशिया। ये हमारे 77 टाइम्स यहाँ से यहाँ तक पूरे सर्कल में 77 डबल क्रोशिया थे, तो ये पेटल भी हमारे 77 ही बनेंगे।
4 5 6 और एक 7। 7 बार बनाने के बाद फिर ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में इसे एक बार सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। तो इसी तरह से पूरी लाइन हमारी ये 7 डबल क्रोशिया की जो पेटल सब है ये बनेगी पूरी लाइन। तो इसे मैं बना के ही आपको पूरा दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये 7 डबल क्रोशिया और फिर बीच में एक बार सिंगल क्रोशिया से जो ज्वाइंट की, ये पूरी सर्कल हमारी कंप्लीट हो गई। और यहाँ ये धागा को मैं यहाँ आके जहाँ से स्टार्ट की थी उसी जगह इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ दी और धागा को कट कर दी। अब मैं दूसरा धागा लगा रही हूँ, इसी जगह से फिर मैं धागा लगा रही हूँ। ये ग्रीन कलर एक नॉट डाल के यहाँ इसे अटैच की से। अब ये जो जितने भी डबल क्रोशिया है, 7 डबल क्रोशिया है, तो 7 के ऊपर ही हमारे ये सिंगल क्रोशिया 2 3 4 लूज लूज ही बनाना है, ज्यादा टाइट नहीं करना है। 5 6 और एक 7। 7 डबल क्रोशिया के बाद ये एक सिंगल क्रोशिया से इस बीच में इसे बंद किया। तो ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर यहाँ जो सिंगल क्रोशिया में 2 धागे हैं, एक धागा में इस तरह से बीच में लेके ये भी सिंगल क्रोशिया ही होगा। होने के बाद उसके बाद वाले में 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 7 बनने के बाद उसके बाद फिर ये सिंगल क्रोशिया उसके ऊपर एक बनाई। देखिए 2 के ऊपर हमारी ये ग्रीन कलर की सिंगल क्रोशिया से बन गई है। फिर उसके बाद ये इसी तरह से 7 डिजाइन के ऊपर मैं इसी तरह सिंगल क्रोशिया लेके ये तीसरी है, एक 2 3 4 5 6 और ये 7। 7 के बाद फिर ये बीच में जो है ये दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जो एक है सिंगल, उसके साथ इसे उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 7 के बाद फिर इसके बीच में इसके साथ इसे जोड़ दी। 1 2
सॉरी 1 2 3 4 5, ये छठी पेटल है इसकी। 3 4 5 6 और एक 7। 7 के बाद फिर बीच में 6 हमारी कंप्लीट हुई, ये 7वीं है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 7 बनने के बाद यहाँ ये सिंगल क्रोशिया वाला जो है दोनों के बीच में, उसमें से कंप्लीट की। इसे थोड़ा बड़ा छोड़ दी हूँ। अब मैं दिखाती हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 7 ये पेटल से एक फ्लावर बनते हैं। एक फ्लावर कैसे है ये आपको दिखा रही हूँ। ये एक बड़ा, ये देखिए, एक बड़ा, इसके ऊपर एक छोटा, फिर एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा, ये 4 पेटल है और हाफ है 4.5, और ये छोटा 2 और हाफ, तो 4 और हाफ, और ये 2 और हाफ, तो टोटल मिला के 7 हो जाते हैं। तो 7 पेटल से एक फ्लावर, एक ये बड़ा, एक ऊपर ये छोटा, फिर एक बड़ा एक छोटा, तो एक सेट बनने में, एक बड़ा और एक छोटा बनने में हमारे 7 पेटल लगते हैं। ये 7 हमारे, पहली बार मैं 7 से बनाऊंगी, तो ये 7 पेटल हमारे बन गए हैं। इसे मैं कैसे जोड़ती हूँ देखिए फ्रेंड, ये 7 पेटल जो हैं, स्टार्टिंग के जो 2 हैं इसे छोड़ देना है, छोड़ के, और ये 5, 1 2 3 4 5, ये 5 है, इस 5 को हमें जोड़ना है। ये 2 को छोड़ देना है, ये लास्ट में आके इस 2 को जोड़ना है। अभी मैं ये 5 को जोड़ रही हूँ, तो ये 5 को जोड़ने के लिए ये यहाँ छोड़ दी, इसे थोड़ा लंबा करके छोड़ दी, और ये 2 के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया यहाँ डाली थी, ये दोनों के बीच में, उसमें इस तरह से क्रोशिया डाल के, और इसे निकालना है। देखिए इस तरह से निकाल ली, ये हमारे जुड़ गए। ये एक फ्लावर, देखिए 5 पेटल वाले ये फ्लावर हमारे रेडी हो गए हैं। होने के बाद मैं जहाँ बना रही थी उसके आगे बनाऊंगी, उसी जगह एक बार से स्लिप स्टिच से जोड़ी, उसके बाद ये सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 यहाँ से इसके बीच से जोड़ दें। जोड़ने के बाद फिर ये दूसरा पेटल, फिर 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 7 बनने के बाद फिर ये बीच में जो है हमारी पेटल पूरे हुए, तो इस तरह से बनाई। बनाने के बाद ये हमारे 2 बन गए हैं, एक फ्लावर बनने के बाद ये 2 बन गए हैं। यहाँ हाफ और बनाना है, हाफ, ये एक पेटल का ये बीच में, देखिए कैसे बनाती हूँ। 1 2 3 और एक 4, इसे थोड़ा लंबा खींच के मैं दिखा रही हूँ। तो ये 4 चौथी बार जो बनाई, हमारे 7 हैं, तो 3 इधर 3 इधर रह गए, तो बीच में एक,
3 3 6 1 7, 7 डबल क्रोशिया है। तो ये चौथे में मैं इसे लेके आई। आने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी। ये तो हमारे पूरे हो गए हैं। अब इसके ऊपर वाले से इसे जोड़ूंगी। देखिए फ्रेंड, ये हाफ तो है ही। इधर ये जो है हमारे लास्ट वाले, ये अंदर जिसके फ्लावर बन चुके हैं, इसमें ये पेटल जो है इसके बीच से ये 1 2 3 और इधर भी 1 2 3, तो ये बीच में है। यहाँ से मैं क्रोशिया डालूंगी और इसे लेके यहाँ आ गई। तो ये देखिए 1 2 और ये हाफ, 2.5। इसके बाद फिर ये जो हाफ बचा हुआ है इसे मैं कंप्लीट करूंगी। दो 3, यहाँ ये हाफ कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ और 4 बनाऊंगी। 4 के ऊपर डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया में ग्रीन कलर से फिर 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 7 के बाद फिर यहाँ इसके साथ फिर नेक्स्ट पेटल 1 2 3 4 5 6 फिर 7, फिर यहाँ इसे जोड़ना है। ये कंप्लीट हो गया। एक और बनाना है। फिर 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 7 के बाद फिर ये बीच में इसके साथ देखिए। अब इसे थोड़ा लंबा खींच के छोड़ती हूँ। अभी यहाँ देखिए, ये हाफ को छोड़िए तो 1 2 3 4, 4 हमारे तैयार है। अब इसे मैं इसके साथ यहाँ जोड़ूंगी। ये कंप्लीट को यहाँ जो कंप्लीट वाले हैं उसके साथ से निकाल के फिर यहाँ फिर यहाँ पे ये पेटल हमारी पूरी हो गई। अब मैं फिर से एक बार आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नीचे 4.5 को लेके एक फ्लावर और ये ऊपर जो छोटी वाली है ये 2 और हाफ, 2.5, तो 4 और 2 6 और हाफ हाफ दोनों में है, तो 7 पेटल से हमारे एक डिजाइन तैयार होते हैं। ये देखिए
इस तरह से 2 डिजाइन। एक और बना के मैं दिखा देती हूँ। हमारी एक तैयार है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 7 के बाद ये पैटर्न हमारी कंप्लीट। फिर उसके बाद 1 2 3। 3 के बाद ये चौथे में है, तो हाफ हो गया। हाफ होने के बाद अब इसे यहाँ मैं हाफ के साथ ही करूँगी। ये दोनों के बाद ये है, इसके अंदर से ये 1 2 और एक 3। 3 के बीच से इधर भी 3 और इधर भी 3, दोनों के बीच से क्रोशिया लेके इसे खींच के निकालना है। निकाल के फिर इधर 1 2 फिर यहाँ ये कंप्लीट है। तो ऊपर हमारी ये छोटी वाली फ्लावर और नीचे बड़ी, इस तरह से ये। अब फिर यहाँ से ये बन के इधर आएगी, इसे इसके साथ अटैच करना है। ये देखिए, ये तो हाफ बनी है। मैं 4 यहाँ कंप्लीट करके फिर एक ये नीचे वाली फ्लावर ये बना के दिखाती हूँ। पहले 4 के ऊपर ग्रीन से सिंगल क्रोशिया बना लो, फिर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 4 पेटल हमारे बन गए हैं। यहाँ क्रोशिया को थोड़ा धागा को लंबा छोड़ के इसके बीच से लेके दो 3 4 5 6 और एक 7। 7 के बाद फिर 1 2 3 और एक 4। तो यहाँ हमारे फिर 2 और हाफ, इसे ज्वाइंट करने के बाद ये 2 पेट और ये हाफ बनाई। इस बीच से इसके हाफ से ये 3 यहाँ से इसे लेना है। ये हाफ पहले बना लेना है। देखिए, नीचे के साइड में ये पूरी फ्लावर है और ऊपर में ये छोटी वाली। बस इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरा यहाँ तक, जहाँ से मैं स्टार्ट की थी 7 बना करके और पहला फ्लावर बनाई थी, तो 7 में 2 यहाँ छोड़ दी थी। देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट की हूँ, धागा है, ये 2 बना हुआ है, तो मैं यहाँ तक
इससे आऊंगी और यहाँ 11 फ्लावर बनेंगे और एक फ्लावर में हमारे 7 पेटल हैं। इस तरह से 77 पेटल यहाँ हैं। एक भी अगर इसमें कम या ज्यादा होगा तो हमारे फ्लावर सही नहीं बनेंगे, ना कम चाहिए ना ज्यादा। तो हमारे यहाँ 77 ही हैं। इसे मैं बनाते हुए इस पॉइंट तक लेके ऐसे ही आती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये इसे बनाते हुए मैं यहाँ तक आई। देखिए यहाँ से स्टार्ट की थी, ये 2 हमारे छोड़े हुए हैं 7 में से, तो यहाँ तक मैं आ गई हूँ। सॉरी, तो ये हमारे 1 2 3 4 पेटल तैयार हैं। क्रोशिया धागा को यहाँ लंबा की, लंबा करने के बाद इसके साथ जहाँ ये कंप्लीट हुआ है हाफ, इसके साथ इसे थोड़ा ज्यादा नीचे चली गई हूँ, ऊपर से करना है इस तरह से कि इसे निकाली, निकाल के यहाँ जोड़ दी। अब यहाँ बनाने को कुछ नहीं है, ये हमारे जुड़ गए हैं, लेकिन ये एक खुला हुआ है। ये जो 2 पेटल हमारे स्टार्टिंग में छूटे हुए थे वो दोनों अभी भी वैसे ही हैं। तो इससे मैं इसी के पास, हाफ के पास इससे ले जा रही हूँ। इसमें घूम के इस स्लिप स्टिच से देखिए यहाँ इस पेटल के बीच में ले जाना है। ये लास्ट है, से इसके बीच में धागा को ली गई, यहाँ ये बीच में आ गई। अब उसका हाफ और ये हाफ, ये हमारे जो पहला फ्लावर जो बनाई थी स्टार्टिंग में, वो उसके बीच वाले में 3 इधर 3 इधर और बीच वाले में क्रोशिया डाल के इसके अंदर डाली, से ले ली। लेने के बाद बस अब हमारे कोई भी फ्लावर छूटे हुए नहीं हैं। ये देखिए सारे बन चुके हैं। अब इससे मैं आपको गिनती करके दिखाती हूँ कितने फ्लावर हमारे बने हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फ्लावर हैं। इस ठाकुर जी को पहनाने से ये बीच में थोड़े खुले हुए रहेंगे। इस ढंग से बन के तैयार है। अब इस धागे को मैं कट कर देती हूँ। अब इसी ग्रीन कलर से या ऑरेंज से, जिससे भी आपको अच्छा लगे, ये ठाकुर जी की चोली के ऊपर एक लाइन इस ढंग से घुमाना है। इसे मैं घुमा के दिखाऊंगी। पहले ये हमारी इनकी ड्रेस तैयार हो गई है। देखिए कितनी प्यारी है। अब
इसके ऊपर एक बार ग्रीन या ऑरेंज से एक लाइन घुमाना है और इसकी थोड़ी सजावट करनी है। तो इसे मैं फिर आगे करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये तो हमारी अब कंप्लीट हो गई है। इसमें एक लाइन साइड से ग्रीन कलर से बॉर्डर देना है, जैसे इसमें मैं दी हूँ। यहाँ इस बीच वाले पोर्शन से जहाँ मैं इसे ज्वाइंट की उस जगह से धागा लगाऊंगी। इसके लिए मैं 3 mm की क्रोशिया ली हूँ। लेने के बाद यहाँ एक चेन बनाई। पहली बार ये पहला, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद वाले में एक और फिर एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे आगे ये 2 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर मुड़ेगा, ये नीचे से फिर गले की साइड में है, इसलिए सिंगल क्रोशिया देने के बाद एक चेन ली, एक चेन के बाद फिर ऊपर के साइड में सिंगल क्रोशिया दी, फिर 2 छोड़ के फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ एक और दो छोड़ के 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 छोड़ के, बीच में कोई चेन नहीं लेना है, 2 छोड़ के 2 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद फिर 2 छोड़ के 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक, 2, ये हमारे पूरे हो गए। अब फिर नीचे की साइड है, यहाँ पे एक चेन लेना है, एक चेन लेके फिर यहाँ एक और एक बार, 2 बार सिंगल क्रोशिया ली, फिर नीचे की साइड में एक, ये 2 सिंगल क्रोशिया, और लास्ट में यहाँ और जहाँ से स्टार्ट की थी उस जगह पे स्लिप स्टिच से जोड़ के एक चेन डाल के फिर धागा को कट कर देना है। बाद में ये बचे हुए धागे को पीछे की साइड में, दोनों धागे को ये देखिए एकदम एक समान हमारे ये बने हैं।
इसी तरह से यहाँ बाजू में भी, यहाँ से जहाँ ये जॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करके ये बनाना है। ये देखिए, इसे अगर आप चाहें तो जिस समय में ये चोली बन के तैयार हुई है उसी समय में ये बॉर्डर बना लेने से उसके बाद इसका ये घेर बनाने से भी होगा। इस तरह से हमारी ये 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है जो आपको ये ठाकुर जी की ड्रेस जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसे बनाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। थैंक यू।